जरा सोचिए गोकुल धाम सोसाइटी का ऐसा ट्विस्ट जो आज तक सिर्फ कल्पना में ही जिंदा है। क्या होता अगर बबीता जी की शादी जेठालाल से नहीं बल्कि सीधे भिड़े अंकल से हो जाती? जी हाँ, माधवी भाभी की जगह बबीता जी होती, आत्माराम तुकाराम भिड़े की पत्नी। सुनने में ही कितना चौंकाने वाला लगता है ना? चलिए इस व्हाट इफ कहानी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर बबीता जी भिड़े अंकल की पत्नी होती तो सबसे पहला बदलाव भिड़े अंकल के स्वभाव में देखने को मिलता। जो भिड़े हमेशा गुस्से में अनुशासन और नियमों का भाषण देते रहते हैं, बबीता जी के आने के बाद थोड़े नरम हो जाते। बबीता जी का क्लासी और मॉडर्न अंदाज भिड़े अंकल की सख्त टीचर वाली इमेज को धीरे धीरे बैलेंस कर देता। सोसाइटी मीटिंग्स में भिड़े अंकल कम चिल्लाते और ज्यादा समझाते हुए नजर आते। माधवी भाभी की जगह बबीता जी होने का मतलब ये भी होता कि गोकुल धाम का माहौल थोड़ा और स्टाइलिश बन जाता। रंगोली, मेहंदी और पापड़ के साथ साथ बबीता जी सोसाइटी में कल्चरल प्रोग्राम्स, डांस और फैशन से जुड़ी एक्टिविटीज शुरू करवा देती। टप्पू सेना भी उनसे काफी इंस्पायर होती और भिड़े अंकल को हर बार ये कहना पड़ता, बबीता ये सब बच्चों को बिगाड़ रहा है। अब बात करें जेठालाल की, तो उनका रिएक्शन सबसे ज्यादा दिलचस्प होता। बबीता जी अगर भिड़े अंकल की पत्नी होती तो जेठालाल का बबीता जी वाला क्रश अपने आप ही अजीब और असहज हो जाता। हर बार जब जेठालाल भिड़े के सामने आता तो न वो बबीता जी से ठीक से बात कर पाता और न ही भिड़े अंकल से आंख मिला पाता। कॉमेडी का लेवल और भी ज्यादा हाई हो जाता, क्योंकि भिड़े अंकल को जरा सा भी शक होता तो वो सीधे जेठालाल को लेक्चर देना शुरू कर देते। अय्यर का रोल भी काफी बदल जाता। बबीता जी की शादी भिड़े से होने के बाद अय्यर सोसाइटी का एक सम्मानित साइंटिस्ट बना रहता, लेकिन जेठालाल और बबीता जी के बीच वाली जलन और मजेदार नोक झोंक कब की खत्म हो चुकी होती। गोकुल धाम में एक अलग ही बैलेंस बन जाता, जहां ड्रामा कम और तानामार कॉमेडी ज्यादा होती। सबसे बड़ी बात यह होती कि गोकुल धाम सोसाइटी का पूरा वाइब ही बदल जाता। भिड़े अंकल का अनुशासन और बबीता जी की मॉडर्न सोच मिलकर एक अनोखा कॉम्बिनेशन बनाते। सोसाइटी और ज्यादा सुसंस्कृत, प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड दिखाई देती, लेकिन साथ ही टीएमकेओसी वाली कॉमेडी और मजा भी पूरी तरह बरकरार रहता। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर बबीता जी की शादी भिड़े अंकल से हो जाती तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा और भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल, एंटरटेनिंग और ट्विस्ट से भरा हुआ बन जाता। आप क्या सोचते हैं, ये कॉम्बिनेशन हिट होता या फ्लॉप? अपनी राय जरूर शेयर करना।